याद रखें दोस्तों, इन कामों को छोड़ दें, आपकी रोज़ा मुकम्मल हो जाएगी। अगर इन 5 कामों को नहीं छोड़ते हैं, आपका रोज़ा बेकार हो जाती है, कुछ भी फ़ायदा वाला रोज़ा नहीं होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम आपके सामने रोज़े की मुताल्लिक एक हदीस को लेकर के आया हूँ, जो कि बहुत ही बुखारी और मुस्लिम की है, बहुत ही जामे हदीस है। जो लोग रमज़ान मुबारक के महीना को पाता है और गलत फ़ाहिशाही बातों को करता है, बदनज़री को करता है, इनके बारे में अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, ये बातें मैं आपके सामने अर्ज़ करने वाला हूँ। बहुत ही जामे हदीस है, बुखारी शरीफ और मिशकात शरीफ की दोनों हदीसों से मिलती जुलती है ये बातें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने रोज़े की हालत में बेहुदा बातें मसलन ग़ीबत, बहतान, तोहमत, गाली गलौज, लान व तान, गलत बयानी वगैरह गुनाह का काम नहीं छोड़ा, यानी कि रमज़ान मुबारक का महीना के अंदर में रोज़ा रखता हो और इन कामों को ना छोड़ता हो, मसलन ग़ीबत करना, बहतान बांधना, गाली गलौज करना, लान व तान करना, गलत बयानी करना, ये 5 बातें को नहीं छोड़ा जिसने, 5 काम को जिसने नहीं छोड़ा, वो गुनाह का काम नहीं छोड़ा, तो अल्लाह तबारक व तआला को कुछ हाजत नहीं कि वो अपना खाना पीना छोड़ दे। यानी कि जो आदमी 5 खामियां जिसके अंदर पाई जाएगी, 5 बातें, वो रोज़ा रखने से उससे कोई फ़ायदा नहीं, उसे रोज़ा रखने से कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। तो 5 बातें याद रखे, मैं फिर से गिना देता हूँ कि मसलन ग़ीबत करना, बहतान बांधना, तोहमत लगाना, गाली गलौज करना, लान व तान करना, गलत बयानी करना, ये 5 बातें जिसके अंदर होगी, जो 5 चीज़ों को नहीं छोड़ता है, उसके लिए रोज़ा रखना कोई फ़ायदा नहीं है, फजूल है। क्या फरमाया अल्लाह के नबी ने इसके बारे में कि नहीं छोड़ा तो अल्लाह ताला को कुछ हाजत नहीं कि वो अपना खाना पीना छोड़ दे। ये बुखारी और मिशकात शरीफ की दोनों हदीसों की रिवायात है, बहुत ही जामे रिवायात है। इसलिए दोस्तों, एक और हदीस मेरे सामने है, इसके बारे में क्या फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कितने ही रोज़ादार हैं कि वो अपने रोज़े से सिवा भूख और प्यास के कुछ हासिल नहीं, यानी कितने ही रोज़ेदार ऐसे हैं जो अपनी भूख और प्यास के अलावा कुछ उसको हासिल नहीं होता, क्योंकि वो रोज़े में भी बदगोई, बदनज़री और बदअमली नहीं छोड़ते। ऐसे इस कारण इनके रोज़ा रखना ही फजूल कारी में शामिल होते हैं। और कितने ही रात को तहज्जुद में क़याम करने वाले सिवाय रात को जागने के अलावा कुछ हासिल नहीं होते हैं। ये भी मिशकात शरीफ की रवायात है। तहज्जुद पढ़ने वाला भी और रोज़ादार के बारे में भी बात आई है। क्या बात आई है? जो बदनज़री, बदअमली यानी कि झूठे गवाही देना, ये सारी बातें आई है। क्या कमा बदगोई, बदअमली, बदनज़री, बदअमली यानी कि नहीं छोड़ता है, उसके जो है तहज्जुद में भी जो खड़ा रहता है उसके भी बेकार है, बल्कि उसे जागने के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हमारी बात नहीं है, आपकी बात नहीं है, नबी अलैहिस्सलाम की बात है, अल्लाह की बात है। इसलिए मैं आपके सामने पेश करता हूँ। फिर अगर सुनना चाहते एक बार और सुन ले। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कितने ही रोज़ादार ऐसे हैं कि अपने रोज़े से सिवाय कुछ भूख और प्यास के कुछ हासिल नहीं होते, क्योंकि वो रोज़े में भी बदगोई, बदनज़री, बदअमली नहीं छोड़ते। इससे ये बात साबित हो जाती है कि आपके रोज़ा रखना, आपके भूखा रहना, आपकी तहज्जुद का पढ़ना, ये सब बेकार की चीज़ें हो जाती है, क्योंकि आपने इन तमाम चीज़ों को नहीं छोड़ा। जिन चीज़ों से को छोड़ना चाहिए, जिन चीज़ों से रुकना चाहिए, आपने नहीं छोड़ा। तो फिर मैं एक और हदीस मेरे सामने है जो कि बहुत ही अहम हदीस है, आप इस हदीस को भी जरा सुन लें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा ढाल है जब तक कि उसको फाड़ नहीं दे, यानी कि रोज़ा ढाल है इंसानों के लिए, क़यामत के लिए, आखिरत के लिए, जब तक आप उसे फाड़ ना दें। फाड़ने से क्या मुराद है? बदअमली, बदगोई, बदनज़री, तोहमत बांधना, गलत बयानात को देना, रोज़े की हालत में ये रोज़ा फट जाती है। इसलिए का रोज़ा ढाल है जब तक उसे फाड़ ना दे। तो ये बातें भी पता लग जाता है कि जब तक उसे फाड़ नहीं दे, यानी ये भी हदीस बहक की रवायत है, इब्न माजा की रवायत है। फिर और एक हदीस मेरे सामने है, बहुत ही जामे है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला रिवायत करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान मुबारक का रोज़ा रखा, उसके हुदूद को पहचाना और जिन चीज़ों से
परहेज करना चाहिए। इनसे परहेज किया तो रोजा उसके गुलिस्ता गुनाहों को कफ़ारा हो जाता है, यानी आने वाले रमजान तक उसकी ये रोजा उसके लिए कफ़ारा हो जाता है। आने वाले रमजान, आइंदा साल आने वाले रमजान का महीना इस साल के महीने के लिए आइंदा साल के लिए कफ़ारा बन जाता है। किनके लिए? जिन बातों से रोका गया, जिन बातों से परहेज करने किया गया, ऐसे लोगों के बारे में ये हदीसें हैं। याद रखें, जितनी फजाइल है, फजाइल बहुत बड़ी है रमजान मुबारक के महीने का रोजा रखने का, रोजादारों का बहुत बड़ी फजाइल है। इतने बड़े फजाइल, एक एक रोजे की मैं अगर फजाइल को बयान करूं तो एक एक घंटे की वीडियो मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन याद रखें, लेकिन उसके साथ साथ जो बातें मैंने 5 बताई है कि 5 बातें क्या है? गीबत करना, बहतान बांधना, गाली गलौज, लान व तान करना, गलत बयानी वगैरह करना। अगर इन कामों को अगर नहीं छोड़ते हैं तो आपका भूख व प्यास के अलावा, यानी भूखे रहने के अलावा कुछ फायदा हासिल नहीं होने वाला। याद रखें दोस्तों, इन कामों को छोड़ दें, आपकी रोजा मुकम्मल हो जाएगी। अगर इन 5 कामों को नहीं छोड़ते हैं, आपका रोजा बेकार हो जाती है, कुछ भी फायदा वाला रोजा नहीं होगा। आपके सिवाय भूख प्यास की सिर्फ रहने का मतलब बन जाता है, आपका रोजा कोई मतलब का नहीं रहता है। तो खैर, मैं अपनी बातों को यही ख़त्म करता हूँ, फिर और किसी वीडियो को तक मिलता हूँ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।